से हार रहा है। 2 बार वो खुद अभी एमपी मारी, अभी मेरे छोटे भाई के सामने उसका चाचा हारा, और जो उसका दूसरा चाचा है वो गले पड़पुड़ा के जीत के हम लोग हाथाजोड़ी करके लोगों से। इनका कोई राजनीतिक वजूद इन लोगों का वहाँ नहीं रहा, क्योंकि मृदाओं ने जिस तरह नागौर को बर्बाद किया है, नागौर को बरगलाया, नागौर में विकास नहीं करवाया। नागौर के लोग मृदाओं को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ दादाजी परदादाजी गए जिन्होंने बर्बादी करके नागौर को छोड़ दिया। यह न कुछ शिक्षा थी, ना स्कूल, ना नहर और ना दूसरे उद्योग थे। ये तो हम लोग आ गए 15-20 साल में, इसलिए नागौर में पढ़ाई का माहौल भी हो गया, आपका नौकरियां भी लगने लग गई, सड़कें भी अच्छी बनने लग गई। इन लोगों ने तो नागौर को ही बर्बाद किया, पूरे राजस्थान को किया। जो लोगों के मन में एक ही चीज़ है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बर्बाद किया। ये भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुई है क्योंकि इसका ससुराल पक्ष जो इंडिया बुल्स वाले हैं, इंडिया बुल्स की जांचें ईडी में चल रही है, सीबीआई में चल रही है, तो ससुराल जेल नहीं जाए इसके लिए इसने बीजेपी का दामन थामा है, और इससे 10 वोट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संभावना अच्छी है, बताता रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि 150 सीटों में सीधी फाइट होगी, ट्राइंगल, अगर कोई गठबंधन नहीं भी करता है तो। और अगर गठबंधन हमारे से हो जाता है, बसपा, ये जो नई पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, बीटीपी, ये 3-4 लोग अगर गठबंधन कर लेते हैं तो पिछली बार जो 18 में 80 लाख वोट आया था हम सबका मिला के, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36 बीजेपी, 80 लाख पे हम थे, वो 80 लाख जाएगा 1,60,00,000, और ये आएंगे 1-1 करोड़ पे। तो अपना थर्ड फ्रंट है, पहला फ्रंट बन जाएगा राजस्थान के अंदर। हम चाह रहे हैं कि वोट का बिखराव नहीं हो, बंटवारा नहीं हो, वोट एक जगह पड़े। इसके लिए मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ गठबंधन हो। क्या बसपा में बातचीत हुई है? संबंध पूरी बातचीत हुई है। गठबंधन नहीं भी होगा ना तो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाम बांधेगी राजस्थान के अंदर। इस बार बहुत बड़ी ताकत के साथ आरएलपी को जो सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, जो सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि 2 महीने बाद राजस्थान में दोनों पार्टियों के लिए प्रचार करना असंभव हो जाएगा। नड्डा की मीटिंग में जिस तरह 3-4 हज़ार लोग आते हैं, और गहलोत की मीटिंग में किराए और नरेगा की भीड़ लानी पड़ती है, आरएलपी के अंदर अपने आप आते हैं। देखिए 7 घंटे में भरतपुर के लोग अभी इंतजार नहीं करते, ये पथराव जरूर करते हैं। इंतजार सिर्फ मेरा ही किया है, अंदाज लगा लो, आरएलपी तो आ गई राजस्थान के अंदर। ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी आएंगे हम दोबारा इसके अंदर। अब जब ग्राफ पहले ही डाउन हो गया, जब आप बताइए वो सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी उसके साथ थी, जब वो कम्युनिटी दूर हो गई तो वसुंधरा अकेली हो गई, और अब बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया। अब वो वसुंधरा को बीजेपी इसलिए भी फेस नहीं बना रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करी है, और वसुंधरा भ्रष्टाचार की जननी है, तो कैसे बनाएगी आप बताओ मुझे। सबसे ज़्यादा आरोप तो उसी पे लगे हैं। जब वो लाल डायरी है, अगर उसके अगले पन्ने निकले तो उसमें सारी भाजपा है, इसलिए उन्होंने उस मंत्री को शिवसेना ज्वाइन कराई ताकि बीजेपी पर आरोप नहीं लगे, और शिवसेना के लिए सीट खाली छोड़ देंगे और हार जाएगा आराम से, कोई संघर्ष नहीं कर पाएगा। वहाँ पायलट साहब आपके बड़े अच्छे मित्रता थी हमारी, और मैंने प्रयास किया था, मैंने तो उनकी मदद की, उन्होंने मेरी कभी नहीं की। मैंने 2-3 बार उनकी मदद की। मैं चाहता था वो घुट-घुट के जी रहे थे अंदर, बाहर आ जाए, लेकिन उनके भाग्य में वही लिखा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। मैं तो जिन के साथ लड़ा, कई सौगने खाते थे, रोड पर चले गए, सारे शरणम गच्छामी हो गए। मेरी लड़ाई जारी है राजस्थान के अंदर। लड़ाई का परिणाम ये होगा कि राजस्थान का नौजवान इस बार कोई जात पात नहीं देखेगा, वो वोट करेगा, और वो आरएलपी को वोट करेगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में। उनसे मेरी दोस्ती है सबसे, उसमें बीजेपी के भी 60-70 एमपी, कई मिनिस्टर आए थे, और मेरे चाहने वाले जो पारिवारिक मित्र वो आए थे। उसमें कोई पॉलिटिकल रूप से उसको नहीं लें आप। जन्मदिन, शादी, ब्याह, ये तो अपन आते जाते रहते हैं, उससे पार्टी जोड़ के नहीं देखा था। आप पार्टी से और कोई मेरी बात नहीं हुई किसी तरीके की। पार्टी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई प्रयास कर रहा हूँ सर। सस्ता से सत्ता की ओर जो अभी अभियान चलाया मैंने, उसमें 1 महीने में इतने सस्ते बने, 1-2 दिन बाद हम उनके डाटा बाहर देंगे आपको, प्रेस को, तब आप अचंभित हो जाओगे कि 1 महीने के अंदर आप देखिए पार्टी, आपके बगल में हरियाणा स्टेट है जहाँ कांग्रेस कितने साल सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं है वहाँ पे, फिर भी राज करने की बात करी। आरएलपी का संगठन है, और 14 तारीख 15 ये रैली हो जाए, उसके 2 दिन बाद हम प्रदेश की नई टीम घोषित कर देंगे। ऐसा नहीं लगता 1 महीने लेट हो